तुला लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। अब इस वीडियो में चर्चा करेंगे 6th हाउस के लिए। अब तक हमने जो चर्चा की है उसमें हमने पंचम भाव तक चर्चा पूरी की है। छठे भाव की जब आपके चार्ट में बात आती है तो यहाँ मीन राशि में ये दोनों का कंजक्शन बन रहा है। बेसिकली ऐसा कंजक्शन आपकी लाइफ में आने वाले प्रत्येक प्रकार के चैलेंज के लिए बहुत ही आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ बुध नीच की स्थिति में आ गए और वो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि वो 12वें घर के लॉर्ड होने के साथ साथ भाग्य स्थान के स्वामी है। ऐसे में भले ही वो सूर्य से अगर बहुत ज़्यादा प्रभावित भी नहीं है बुध, ऐसे में आपके बृहस्पति की स्थिति अगर अच्छी हो तो भी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल पाएगा बुध से। बट मान लो यहाँ पे सूर्य का प्रभाव अगर बहुत ज़्यादा है बुध पे, ऐसे केस में बुध कोई बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट यहाँ नहीं करने वाले। आपके चार्ट में सूर्य जो है वो आपके 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो आपको अपने जो दुश्मन हैं, जो आपके कलीग हैं, जो बॉस हैं, उनसे काफ़ी फायदा मिल सकता है। ऐसा जातक अपनी काबिलियत का लोहा मनवाएगा अपने वर्क प्लेस पे। साथ ही साथ वो अपनी रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, अपने ऑफिस के कार्यों में बहुत ज़्यादा अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर पाएगा। साथ ही साथ वो डिसीजन लेने, सोचने, विचार करने में काफ़ी गहराई तक जा सकता है। ऐसा कंजक्शन एक समय बाद आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा सकता है, विदेश भेज सकता है। इवन विदेश के साथ आपका किसी भी तरीके का कॉन्टेक्ट हो सकता है, जैसे कि कोई बिजनेस वगैरह के थ्रू भी। इस प्रकार का जातक बिजनेस और जॉब दोनों में ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हालांकि इसके लिए आपके बृहस्पति और कुछ अन्य ग्रहों की प्लेसमेंट भी अच्छी होना जरूरी है। आपके चार्ट में अगर आपका फॉरेन से कुछ कनेक्शन बनता है, आपका बिजनेस का कुछ कनेक्शन बनता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ आपका काम है, तो 12वें घर में बैठा प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। वैसे तो जो 12वें घर के लॉर्ड हैं वो यहाँ बुध ही हैं। अब बुध आपके 9वें घर के भी स्वामी हैं, तो बुध यहाँ आपको हेल्प करेंगे काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली। अगर बृहस्पति अच्छा प्लेस्ड है या बृहस्पति का दृष्टि छठे घर पे पड़ जाता है, ऐसे में आपका कैरियर बहुत ज़्यादा बेटर होने के चांसेस हैं। भले ही शुरुआत में लगभग 25 की एज तक आपने अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया हो, लेकिन आगे चलकर आपका प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है और हर प्रकार की सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आएगी उसको सहन करने की क्षमता या उससे पार पाने की क्षमता आपको इस कंजक्शन की वजह से मिलेगी। ये कंजक्शन के होते हुए अब आपका जो रूटीन लाइफ है उसको आप कैसे प्लान करते हो, दिल्ली के आपके ऑफिस के रूटीन को, घरेलू रूटीन को कैसे प्लान करते हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको बुध काफ़ी मदद करने वाले हैं। अगर यहाँ मान लो बुध वक्री हो जाएंगे, उस केस में उनका प्रभाव काफ़ी सामान्य हो जाएगा। लेकिन अस्त होने के केस में भी सूर्य से वो काफ़ी बेटर रिजल्ट यहाँ प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य से बुध अस्त हो जाएंगे तो सूर्य अपनी एनर्जी बुध को प्रोवाइड कर रहे हैं और सूर्य तब ये इंडिकेट भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बुध से रिलेटेड जो प्रभाव है वो सूर्य के पास आ चुके हैं, यानी सूर्य उनको अब आपके चार्ट में प्रभावित करेंगे। तो यहाँ सूर्य का प्रोमिनेंट रोल रहेगा, बुध से संबंधित प्रभाव जो आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे आपका फॉरेन कनेक्शन बेहतर हो सकता है, कैरियर बहुत बेहतर हो सकता है, आपको कैरियर में कोई बड़ा पद मिल सकता है। पद मिलने के साथ साथ आपकी उतनी अच्छी रेपुटेशन, मान सम्मान या प्रतिष्ठा हो सकती है। यहाँ पे सूर्य का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि सूर्य 11वें घर के स्वामी होकर यहाँ आए और हमें छठे घर में कोई ना कोई ऐसा क्रूर प्लैनेट चाहिए ही चाहिए जिससे हम उस पर्टिकुलर हाउस के जो चैलेंजेस हैं उनको बहुत अच्छे से फेस कर सकें। तो ऐसा कंजक्शन आपका काम तब ज़्यादा और सपोर्टिव बना देगा या ज़्यादा ईजी बना देगा जब बृहस्पति भी अच्छा प्लेस्ड हो, या अगर बुध अगर सूर्य से अस्त हो जाए या सूर्य के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो बुध तब भी, या तो फिर वक्री हो जाए। ऐसे केस में बुध की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुध आपको काफ़ी लॉजिकली सोचने, कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो उसका हल निकालने में बहुत सक्षम बनाता है। और ये ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन में होते हुए अगर आपका बुध अच्छे तरीके से प्लेस्ड नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नीच का तो वो ऑलरेडी है ही, लेकिन वो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सूर्य के कम प्रभाव में है, ऐसे केस में आपको डिसीजन लेने में कभी कभी कुछ देरी हो सकती है, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस या एंग्जाइटी वगैरह का आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जो आपकी रूटीन लाइफ है, जो डेली का रूटीन है आपका, वो आप जिस तरीके से भी मैनेज करेंगे उसी का असर आपके जीवन में आपको सर्वाधिक रूप से देखने को मिलेगा। ऐसा जातक अक्सर अपने कैरियर की वजह से, अपने जॉब की वजह से, प्रोफेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है और कभी कभी वो अपने परिवार को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाता। अगर वो समय देता भी है तो वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है बाद में परिवार के साथ। ऐसे केस में मैरिड लाइफ या परिवार के लोगों के साथ आपके कुछ हद तक रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। यहाँ पे सूर्य और बुध आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अगर आपने कोई कर्ज लिया हो, लोन वगैरह लिया हो या किसी से पैसे वगैरह उधार लिया हो। साथ ही साथ आपकी लाइफ में आपका कोई भी सामना करता है, अगर आपका कोई भी शत्रु है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं करता या वो आपको नीचा दिखाना चाहता है या कैरियर में वो आपसे संतुष्ट नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है, ऐसे केस में आप इस प्रकार के चैलेंजेस से आसानी से निपट सकते हैं। तो बुध यहाँ पर आपको लॉजिकल क्षमता प्रोवाइड करने के साथ साथ किसी भी प्रकार की सिचुएशन, किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने की क्षमता भी देते हैं। सूर्य और बुध दोनों का ही प्रभाव आपके 12th हाउस पे होगा और क्योंकि 12 नंबर साइन यानी मीन राशि में ये कंजक्शन बन रहा है, इसलिए ऐसा कंजक्शन आपको मेडिटेशन, ध्यान साधना, अध्यात्म की तरफ काफ़ी तेज़ी से ले जा सकता है।
यहाँ पे सूर्य क्योंकि अब 11वें घर के लॉर्ड है, तो 11वें घर में बैठे प्लैनेट का भी बहुत बड़ा रोल है और उस पर भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपके 12वें घर और 9वें भाव में बैठे प्लैनेट्स पे भी आपको विचार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा जिन जिन प्लैनेट्स का प्रभाव आपके 6th हाउस पर रहेगा, उनका प्रभाव सूर्य और बुध पर पड़ने ही वाला है यहाँ पे। तो सूर्य जितना स्ट्रांगली प्लेस्ड होगा उतना ही वो यहाँ ज़्यादा बुध को प्रभावित कर पाएगा, और बुध अगर प्रभावित होगा तो ऐसे केस में आपको काफ़ी मामलों में मदद मिल पाएगी। यहाँ पे अब दूसरे अन्य ग्रहों का जिनका भी प्लेसमेंट सूर्य या बुध के साथ है, या फिर जिनका दृष्टि सूर्य और बुध पर है, उनका रोल भी उतना ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का जो कंजक्शन है वो आपको निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा सटीकता के साथ सोचने या विचार करने के लिए। और कभी कभी आप अपने बॉस वगैरह, कलीग वगैरह के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स देख सकते हैं, क्योंकि वो लोग आपकी प्रगति से खुश नहीं होंगे, तो वो आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में बुध इस प्रकार की कंडीशन से निपटने में बहुत आपको हेल्प करेगा। सूर्य जैसा प्लैनेट यहाँ पे है और सूर्य की वजह से अब आपको बहुत ज़्यादा उग्र नहीं होना है अगर ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं। ऐसे केस में भले ही आप शुरुआत में कितनी ज़्यादा चैलेंजेस को अपनी लाइफ में फेस करें, लेकिन एट द एंड आप सफल जरूर होते हैं। इस प्रकार का जातक बौद्धिक तौर पे बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है और वो अपनी लाइफ में काफ़ी सारे ट्रेवल भी करता है। इसके साथ साथ आपको, क्योंकि ये ड्यूअल साइन है और ड्यूअल ही यहाँ बुध भी है, इसलिए मेंटल स्ट्रेस लेने, एंग्जाइटी वगैरह लेने से बचना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक बहुत ज़्यादा परफेक्टली किसी भी निर्णय को लेना चाहिए, बहुत ही परफेक्टली किसी भी काम को अंजाम देना चाहिए। तो ऐसा कंजक्शन फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव बन जाएगा।